बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात का बुनियादी असूल ये है कि हर मुल्क अपने कौमी मुफादात को तरजीह देता है। पाकिस्तान को भी अपनी खारजा पॉलिसी को जज्बाती नहीं बल्कि अमली और हकीकत पसंदाना बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। ईरान ने कश्मीर और भारत की जारहियत पर खामोशी इख्तियार रखी। भारत के साथ ईरान के गहरे इक्तिसादी ताल्लुकात हैं। ईरान का रवैया जाहिर करता है कि वो नजरियाती हम आहंगी से ज्यादा अपने मुफादात को तरजीह देता है। सी-पैक जैसे मंसूबों के जरिए चीन ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की और कश्मीर जैसे मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत की। दिफाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन किया। चीन का रवैया साबित करता है कि मुस्तहकम ताल्लुकात का इन्हिसार मुफादात पर होता है, न कि मजहबी या नजरियाती हम आहंगी पर। इसी तरह रूस ने हालिया बरसों में दिफाई और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन में इजाफा किया। रूस पाकिस्तान फौजी मशकें इसका मुंह बोलता सबूत हैं। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के मामलात पर मुश्तरका नुक्ता नजर रखा। रूस के साथ ताल्लुकात भी वाज़े तौर पर मुफादात की बुनियाद पर उस्तवार हो रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं कि भारत की कसीरुल जोहती खारजा पॉलिसी क्या है। ईरान, रूस और अमेरिका सबके साथ गहरे ताल्लुकात, हर मुल्क के साथ अलग अलग मुफादात को तरजीह, इक्तिसादी, दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों पर तवज्जो। भारत की कामयाबी इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि खारजा पॉलिसी जज्बात से नहीं बल्कि मुफादात से चलानी चाहिए। अब इस सब में पाकिस्तान के लिए अहम सबक क्या हैं? ईरान के साथ ताल्लुकात को हकीकत पसंदाना बुनियादों पर उस्तवार किया जाए। चीन और रूस के साथ मौजूदा शराकतदारियों को मजीद मजबूत बनाया जाए। भारत की खारजा पॉलिसी से सीखते हुए मतवाजन और मुफादात पर मबनी हिकमत अमली अपनाई जाए और कौमी खुदमुख्तारी और अवामी फलाह को हर पॉलिसी की बुनियाद बनाया जाए। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबी का राज जज्बाती वाबस्तगी में नहीं बल्कि वाज़ेह कौमी मुफादात, मुस्तहकम इक्तिसादी शराकतदारियों और मतवाजन स्ट्रेटेजिक फैसलों में पोशीदा हतमी बात है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को इन्हीं असूलों पर उस्तवार करना होगा। मसला मजहबी या मसलकी तफरीक नहीं बल्कि सियासी और जुग्राफियाई हिकमत अमली का है। मसला मजहब की बुनियाद पर फिरका वाराना तासुब या बोस का नहीं है। असल मसला ईरान के उस किरदार का है जो वो गुज़श्ता 4 दहाइयों से मशरिक़ वुस्ता और अपने हमसाया ममालिक के हवाले से अदा कर रहा है। अगर ईरान का किरदार सिर्फ सियासी होता तो इस बात की तावीलात की जा सकती थी। अगर ईरान जमहूरियत पसंद होता तो इसकी हिमायत में कोई कबाहत नहीं थी। अगर ईरान का किरदार तामीरी होता तो इसे सराहा भी जा सकता था। अगर ईरान अरब व अजम के दरमियान फासले कम करने वाला होता तो तारीफ का मुस्तहिक होता। अगर ईरान अपने हमसायों से भाईचारे का सलूक करता तो दुआए खैर के काबिल होता। अगर ईरान हक और इंसाफ का प्रचार करता तो इसकी जानिसारी का जज्बा पैदा होता। मगर हकीकत यह है कि ईरान का किरदार इराक से शाम, लबनान से यमन तक खास तौर पर तखरीबी और मनफी रहा। ईरान ने लबनान में इसी दिहाई में अमल मलेशिया की बुनियाद रखी और इससे एक अस्करी तनाज़े ने जन्म लिया जिसने फ़लस्तीनी आज़ादी तहरीक के मरकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। आज ये आग मशरिक़ वुस्ता के अक्सर हिस्सों में फैल